दोस्तों आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स भाग ए, जो चैप्टर नंबर 2 है उसी का लेक्चर नंबर 3। अब तक 2 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, कुछ टॉपिक वहाँ से कवर हो चुके हैं। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक था, जो भी कवर किया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2 मिनट, ताकि आपका वो रिवाइज हो जाए। हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ उनको कहा जाता है जिनको परिभाषित भी किया जा सके और जिनका मापन किया जा सके। जिनको माप नहीं सकते परिभाषित कर सकते हैं, या जिनको परिभाषित कर सकते हैं माप नहीं सकते, उनको भौतिक राशियाँ नहीं बोलते। फिर हमने पढ़ा था कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में अगर देखे थे तो 3 टाइप इसको कैटेगराइज किया गया था। एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि और एक पूरक राशि। तो मूल राशियों की संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी, जिसमें क्या क्या था? समय, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, फिर ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। फिर सेकंड हमारा था निश्चित नहीं होता है, लेकिन कुछ उसके एग्जांपल्स थे, जैसे वेग, चाल, दाब, बल, त्वरण, ये सब आपका क्या आ जाएगा? व्युत्पन्न हो जाएगा। थर्ड हमारा कैटेगराइज जो हुआ था, थर्ड कैटेगरी जो था वो था पूरक मात्रक, यानी सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसमें 2 मात्रक थे, फिक्स था, सॉरी 2 राशियां थी, एक कोण और एक घन कोण। तो कोण का मतलब, कोण का एसआई जो यूनिट था, यानी उसको पूरक मात्रक बोलेंगे। तो क्या होगा? कोण का क्या पढ़ा गया था? रेडियन। डिग्री भी होता है, लेकिन रेडियन एसआई यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन डिग्री एसआई यूनिट नहीं होता है। और घन कोण का हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक, उसमें हम थोड़ा सा एक चीज आपको समझाना रह गया था कि कैसे हम कोण और घन कोण में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जैसे अगर बात किया जाए कोण के बारे में, तो कोण क्या होता है? 2 रेखाओं से जो झुकाव होता है, ठीक, यही तो हमारा कोण होता है, इसी को तो कोण बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? 2D है। लेकिन घन कोण में क्या होता है? वो 3D। ये 2D के केस में है कोण, और 3D के केस में हो जाएगा आपका घन कोण। जैसे आप कोण देखे होंगे, शंकु, जो बर्थडे वाला टोपी होता है, कैप होता है, या फिर आपका जो कोण आइसक्रीम खाते हैं, ठीक, तो उसका शेप कैसे होता है? ऊपर यू सर्कुलर होता है, और जैसे जैसे नीचे आता है वैसे एक बिंदु पे आके मिल जाता है। तो इसके ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं घन कोण। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है? वृत्ताकार क्षेत्रफल है, और उस क्षेत्रफल से जो झुका हो रहा है, जो कोण बन रहा है, वो हमारा क्या है? क्या है? घन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी के दिमाग में आता है, सर अगर इसका लेंथ हम बढ़ाते जाए तो हो सकता है इसका कोण भी बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लेंथ बढ़ाते जाए, ये बताइए इसके एंगल में कोई चेंजमेंट आएगा? नहीं आएगा, जितना एंगल था उतना ही रह जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम बढ़ाते जाए तो क्या कुछ चेंजमेंट आएगा? नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही अब भी रह जाएगा। तो यही आपका कोण और घन कोण में यही डिफरेंस होता है। लास्ट टॉपिक में ये मिस हो गया था, ये पढ़ाया नहीं गया था आपको। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मात्रकों की पद्धतियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और किस पद्धति में किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रकों की पद्धतियां। अब देखिए, जैसे जब मात्रक बना लिए गए तो हर कंट्री के लिए अलग अलग सिस्टम था। जैसे हम इंडिया में, हमारी मातृभाषा क्या है? भारत में क्या है? हिंदी है। अमेरिका में क्या है? इंग्लिश है। चीन में क्या है? चाइनीज है। तो ऐसे ही मात्रकों में भी अलग अलग कंट्री, अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रक प्रयोग होने लगे। जैसे कहीं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यूज होने लगा, कहीं पे द्रव्यमान का मात्रक ग्राम यूज होने लगा, कहीं पे द्रव्यमान का मात्रक पाउंड यूज होने लगा। लंबाई का मात्रक यानी दूरी का मात्रक आपका कहीं मीटर यूज करते थे तो कहीं सेंटीमीटर यूज करते थे। ये सारी चीजें थी। तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको कैटेगराइज जब किया तो 4 पार्ट में कैटेगराइज किया।
पहले तो हमारा 3 कैटेगरी बना, पहले हमारा 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। एक बना एमकेएस, ठीक, एमकेएस पद्धति। एक बना सीजीएस पद्धति और एक बना एफपीएस पद्धति। ठीक है, 3 कैटेगरी पहले डिवाइड किया गया, एमकेएस, सीजीएस और थर्ड में एफपीएस। तो एमकेएस जैसा नाम है वैसा यूनिट हम यूज करते हैं। तो यहाँ यम का मतलब है मीटर, ठीक है, के का मतलब है किलोग्राम और एस का मतलब है सेकेंड। ठीक, यहां अगर सी के बारे में बात करें तो सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, यस का मतलब है सेकेंड, एफ का मतलब है फुट या फीट, पी का मतलब है पाउंड, यस का मतलब है सेकंड। ठीक, तो इसमें देखिए हुआ क्या, एमकेएस पद्धति में मीटर की गुना सेकंड का मतलब क्या है कि हम अगर एमकेएस पद्धति के बारे में बात करेंगे तो हमेशा लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर, हमेशा मीटर में लेंगे। सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर ऐसे किसी भी मात्रक में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, मीटर। ठीक है, के का मतलब है किलोग्राम, यस का मतलब है सेकंड, मतलब मीटर किसका मात्रक है, दूरी का यानी लंबाई का, किग्रा द्रव्यमान का और सेकंड समय का। अगर एमकेएस पद्धति के बारे में बात किया जाएगा तो वहां पे लंबाई का मात्रक मीटर ही होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है। ऐसे ही अगर सीजीएस पद्धति के बारे में बात किया जाए तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को दूरी यानी लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक, जी का मतलब ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। अगर एफपीएस का बात करें तो एफपीएस जो लंबाई होगी, दूरी होगी, उसका मात्रक क्या लेंगे, फुट या फीट, पी मतलब पाउंड, मतलब द्रव्यमान का मात्रक पाउंड लेंगे और समय का मात्रक सेकंड, मतलब समय का मात्रक तीनों पद्धति में क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक तीनों पद्धति में क्या होगा, सेकंड लेंगे। ठीक, लेकिन एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर, सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, एफपीएस पद्धति में दूरी का मात्रक फुट या फीट। फिर एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड और एफपीएस में भी समय का मात्रक सेकंड। ये ऐसे करके कैटेगराइज कर दिया गया। फिर बाद में दिक्कतें होने लगी, जैसे हर कंट्री में अलग चीज। अब जैसे मान लीजिए हमको केवल हिंदी आती है और हमको चले जाना है अमेरिका में, तो अमेरिका में हम जा रहे हैं और हमको केवल हिंदी आती है, तो क्या हम वहां रह पाएंगे, वहां पे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमको जानकारी वहां की जो लैंग्वेज उसकी जानकारी हमको चाहिए, तभी हमारा काम होगा। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम खत्म करने के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज को ओवरऑल जितना वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है सबके लिए एक कॉमन सा लैंग्वेज बना दिया गया, जिससे कोई भी किसी भी कंट्री में जाके सरवाइव कर सके, रह सके। ऐसे ही बात हुआ कि किसी कंट्री में एमकेएस यूज हो रहा है, किसी कंट्री में सीजीएस यूज हो रहा है, किसी कंट्री में एफपीएस हो रहा है। अब मान लीजिए आप साइंटिस्ट बन गए और आप भारत से हैं, भारत में एमकेएस चल रहा है, ठीक है, भारत में एमकेएस चल रहा है। आप चले गए किसी और कंट्री में, ऐसे कंट्री में चले गए जहाँ पे क्या चलता है, सीजीएस चलता है या एफपीएस चलता है। तो ये बताइए, मान लीजिए आप वहाँ लेबोरेटरी में, लैब में हैं, वहाँ के उस कंट्री के एक साइंटिस्ट और एक आप हैं। वहाँ के साइंटिस्ट को अगर केवल यही पता रहे, मान लीजिए अगर वहाँ सीजीएस यूज होता है कि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है
वो कहेगा कि 10 ग्राम ये केमिकल दीजिए या 10 क्विंटल का ये मशीन है, ठीक। तो 10 क्विंटल को ग्राम में कन्वर्ट करके बता देगा। जैसे 1 किलो की जगह वो क्या बोल देगा 1000 ग्राम। कोई मान लीजिए मशीन है, मशीन का पार्ट है, वो बोलेगा 1000 ग्राम का है। अब आप क्या, अब यार ये ग्राम क्या होता है, ग्राम क्या कह रहा है, तो लफड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप ग्राम जानते ही नहीं है ना, आप कभी पढ़े ही नहीं कि ग्राम क्या होता है। और आप अगर बात करेंगे कि 1 किलोग्राम है, तो वो बेचारा नहीं समझ पाएगा यार ये किलोग्राम क्या होता है। तो दिक्कतें थी, हम उनका नहीं जानते और वो हमारा नहीं जानते। तो क्या किया गया, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको खत्म करने के लिए एक चौथी पद्धति बनाई, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति यानी एसआई सिस्टम। अब हुआ क्या, एसआई सिस्टम पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन हो गया। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा है पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, वैसे ही एसआई पद्धति को पूरे वर्ल्ड के लिए एक कॉमन सिस्टम बना दिया गया कि मतलब इसके बारे में सभी लोग को जानकारी हो। जो भी इंजीनियरिंग, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे, आप जितने भी यूनिट्स यानी मात्रक यूज करेंगे आपको किस में करना पड़ेगा, एसआई। बुक्स पे लिखे होते हैं एसआई यूनिट्स में, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। तो हर कंट्री में अगर ये एसआई यूनिट चलेगा, कॉमन चीज चलेगा, तो भाई हम जानते हैं हम भी किग्रा पढ़ेंगे, वो भी किग्रा पढ़ेंगे, हम भी सेकंड पढ़ेंगे, वो भी सेकंड पढ़ेंगे, हम भी मीटर पढ़ेंगे, वो भी मीटर पढ़ेंगे। तो हम लोग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक, वो सही रहेगी। हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, आदान प्रदान हो सकता है, तो काम हम लोग मिलके भी कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके कर सकते हैं। अब बात आता है कि सर एसआई पद्धति में मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है। तो जो एसआई पद्धति है, एमकेएस का सुधरा हुआ रूप भी कह सकते हैं। एमकेएस का सुधरा हुआ रूप एसआई को कह सकते हैं। एसआई पद्धति में भी दूरी का मात्रक मीटर लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लेते हैं और समय का मात्रक सेकंड। मतलब इसमें भी क्या क्या यूज करते हैं, मीटर, किग्रा और सेकंड। एसआई पद्धति में भी यही यूज होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो ये थी मात्रकों की पद्धतियों के बारे में, ठीक है। कुछ इसमें और चीजें जानते हैं। अब जो इसमें हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। जैसे पहला हमारा क्या था, एमकेएस, सेकंड क्या था, सीजीएस, थर्ड एफपीएस, फोर्थ एसआई। तो सबके कुछ ना कुछ फुल फॉर्म्स होंगे, तो वो फुल फॉर्म्स देखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए एमकेएस, तो एम का मतलब क्या हो गया, मीटर, के का मतलब किग्रा, एस का मतलब सेकंड, यहाँ पे सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, एफ का मतलब फुट और फीट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड, और एसआई का SYSTEM, ये सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल टी यूनिट्स। ये आपका हो जाएगा क्या, एसआई का फुल फॉर्म। तो ये हो गया एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई का फुल फॉर्म। आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं पे भी। अब एफपीएस में कुछ चीजें आई थी, जैसे पाउंड आया था और फुट आया था। तो हमको पता होना चाहिए कि 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है। 1 पाउंड कितना किलोग्राम होता है, तो हम 1 पाउंड में 0.453 किलोग्राम, यानी कह सकते हैं 453 ग्राम। फिर 1 फुट में कितना मीटर, 1 फुट में 0.305 मीटर। ये आप दो चीज
नोट कर लीजिए, कहीं पे साइड में लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि 1 पाउंड में 0.453 kg होता है, और 1 फुट को अगर चेंज किया जाए मीटर में तो 0.305 मीटर होता है। ठीक है, तो आज हमने मात्रकों की पद्धति के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब कुछ इसके आगे का जो भी नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग इसको पढ़ते रहिए, नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।